दोस्तों नमस्कार। एक और टायरिंग डे हमारी इंडियन मार्केट्स में, गैप अप एंड देन साइडवेज मार्केट। बहुत ही लगार्ड सी मार्केट हो रही है, ऊपर भी जा रही है बट देयर इज नो मोमेंटम। ऑप्शन बायर के लिए किलिंग मार्केट है ये एकदम। तो इस मार्केट में हमें एक्चुअली करना क्या है, और कल है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। तो वो कौन से की लेवल्स होंगे जहाँ पे ट्रेड बनेंगे, और कहाँ कॉल या पुट साइड गामा ब्लास्ट आ सकता है। तो ये सारे लेवल्स थोड़े से मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे शेयर लाइक करें, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आज एक चीज सबसे पहले टेलीग्राम ट्रेड की मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप आज टेलीग्राम ट्रेड से सीखे क्या? ठीक है दोस्तों, पहले ट्रेड्स की बात करते हैं। देखिए, आपको कर्सर मेरा दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने ली 25,800 की पुट एट 75। ओके, विद अ स्टॉप लॉस 25,925 था। ये मैंने फ्यूचर लिया था पहले, तो शॉर्ट किया था उसके हिसाब से था। फिर मैंने पुट ली थी, उसके हिसाब से 860 स्पॉट लेवल मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया। तो उसके बाद देखिए, मार्केट काफी चल रही थी, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा था। नीचे की तरफ गिरी तो थी, लेकिन फिर आके एकदम साइडवेज हो गई थी, क्योंकि उसमें मोमेंटम नहीं था। तो इसको क्विट करने को बोला था 65 पे। ओके, तो मैंने तो देखिए कैरी करा था, बिकॉज मेरी रिस्क एपेटाइट थी, मेरी पोजीशन साइजिंग कम थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो एक लॉट से करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको यहाँ पे बिल्कुल निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ हमारा? 75 पे खरीदी थी, 65 पे हमने बुक कर ली। जबकि स्टॉप लॉस हमारा दूर था, लेकिन हम पहले ही निकल गए, क्योंकि मार्केट हमारी हिसाब से मूवमेंट नहीं दे रहा था। 10 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 25,900 की कॉल ली 62 पे, स्टॉप लॉस 45 था। ये हम 55 पे निकल गए। ये भी हम स्टॉप लॉस से पहले निकल गए, क्योंकि मोमेंटम हमें उसके बाद आएगा मिला ही नहीं। तो 10 और 7 17 पॉइंट यहाँ लॉस हुआ। टोटल अब तक 17 पॉइंट का लॉस हुआ है। 25,800 की पुटली 51 पे, 40 का स्टॉप लॉस था। फिर इसमें मोमेंटम नहीं मिला हमें। फिर हम 40 पे, यहाँ पे 46 पे देखेंगे, बाहर हो गए इसमें। 5 पॉइंट का यहाँ 22 पॉइंट्स। उसके बाद बैंक निफ्टी की हमने 60,600 की पुटली 488 पे, ये हम कॉस्ट पे निकल गए थे। तो इतने चार ट्रेड्स हमने लिए। देखिए, कभी आप ये सोचिए कि आप चार्ट, इस मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखिए कि लॉसेस, रिस्क को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस तो हमने लगाए थे, ठीक, जाहिर है हमारे स्टॉप लॉसेस लगते हैं, लेकिन उन स्टॉप लॉसेस में भी अपना कम लॉस हम कैसे करें, आज वो शायद आप जो समझना चाह रहे थे, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। हमने ट्रेड लिया, ट्रेंड मोमेंटम में क्लैरिटी थी जब लिया, सपोर्टिव थे इंडिकेटर्स, हमारे सिग्नल्स जिन्होंने हमें बताया। लेकिन ट्रेड लेने के बाद हमने जिस तरफ का ट्रेड लिया, उस तरफ मोमेंटम ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं आई। आगे जाके, आगे जाके ओके, तो वहां जहां स्टॉप लॉस हमारा 20-20, 25-25 पॉइंट का था, वहां हमने जल्दी जल्दी उसे रैप अप करा। होता क्या? देखिए, होता ये, जहां हम निकल गए जल्दी स्टॉप लॉस से पहले ही लॉस बुक करके, ज्यादा से ज्यादा ये होता, मार्केट हमारे फेवर में चले जाती और हमारे हाथ से प्रॉफिट निकल जाता। ओके, ज्यादा से ज्यादा यही होता, लेकिन आपका लॉस तो नहीं होता उसमें। तो इस चीज को थोड़ा सा, आज के जो ट्रेड्स थे उनसे ये समझिए कि चार ट्रेड हमने लिए, और चार ट्रेड्स में 22, 23, 20, 22 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लगा निफ्टी में, जबकि ज्यादा का हो सकता था। तो ऑप्शन बाइंग में वी हैव टू बी वेरी शार्प एंड वेरी क्विक। अगर मार्केट हमारे हिसाब से मूव नहीं कर रही, पोजीशन लेने के बाद दो चार कैंडल, पांच कैंडल बनने के बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मार्केट से बिल्कुल पोजीशन केयर ऑफ करके कम लॉस में निकल जाना चाहिए, रादर देन ऑप्शन बाइंग की पोजीशन लेके बैठे रहें, जब ट्रेंड और मोमेंटम की क्लियरिटी आफ्टरवर्ड्स ना मिले। तो ये पॉइंट मैं आज आपको ऑप्शन बाइंग में समझाना चाह रहा था। चलिए अब आते हैं, देखिए निफ्टी के लेवल्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की। ओके, ऑप्शन चेन में मैं आपको रफली, रफली नहीं एग्जैक्टली बताता हूँ, रफली तो गलत वर्ड हो जाएगा। देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन आप मेरे से पूछेंगे, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर ओनली। निफ्टी की ऑप्शन चेन आपकी बुलिश है। ये वीकली ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ, जिसकी कल की एक्सपायरी है। ओके गाइज, अगर पुट माइनस कॉल ओआई चेंज मैं देखूंगा, तो वो है 3.14 करोड़ आज की डेट में। ये पुट्स ज्यादा राइट हुई है, यानी कि तेजी की ज्यादा पोजीशंस बनी है। अब आते हैं कॉल साइड पे। देखिए, कॉल साइड पे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी की, तो वहां पे आपको इन द मनी में,
इन द मनी में कॉल साइड में आपको दिखेगी शॉर्ट कवरिंग, यानी जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी वो पोजीशन छोड़ के भाग रहे हैं। ओके गाइस, आप एट द मनी देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि वहां पे कॉल्स बाय करी गई हैं, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई गई है। और आप आउट ऑफ द मनी में देखेंगे, आउट ऑफ द मनी में वहां पे आपको दिखेगा शॉर्ट बिल्डअप, वहां पे थोड़ी सी आपकी बेयरिश पोजीशंस बनी हुई है। ओके गाइस, दिस इज कॉल साइड। अब ऐसे ही अगर मैं पुट साइड देखूंगा निफ्टी की, तो वहां पे अक्रॉस अक्रॉस ऑल स्ट्राइक प्राइजेस वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि बुलिश पोजीशन बनाई गई है, चाहे वो आपकी इन द मनी हो, चाहे एट द मनी हो, चाहे आउट ऑफ द मनी हो, सब जगह वहां आपकी बुलिश पोजीशन बनाई गई है। अब कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 26,000 पे, जो कि है 2 करोड़ के आसपास। ओके, और पुट साइड पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज योर 25,800 पे स्ट्राइक प्राइस पे, विच इज 1.5 करोड़। ओके, तो जो ऑप्शन डेटा के हिसाब से, देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी की जो रेंज निकल के आ रही है वो आपकी एक्सपायरी पे आ रही है 25,800 टू 26,000। ओके, ये आपकी रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की। अब गामा ब्लास्ट की हम बात करते हैं। देखिए कॉल साइड, वैसे गामा ब्लास्ट बहुत कम होते हैं, कॉल साइड अगर हुआ तो कॉल साइड गामा ब्लास्ट आपका आएगा 26,030 के ऊपर एक्सपेक्टेड है। ओके, और पुट साइड अगर हम गामा ब्लास्ट की बात करें तो वो आपका एक्सपेक्टेड है 25,650 के नीचे, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन 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 बट एक चीज आप ध्यान रखिए, 25,565, 25 सॉरी गलती, 25,565 ये क्या है? ये आपका है, यहाँ पे आपका डेली टाइम फ्रेम पे आपका आ रहा है 10, 20 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर 650 के नीचे जाए तो दिस कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मार्केट गिरी तो। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाएगी जिस हिसाब से सारा स्ट्रक्चर लग रहा है तो 26,030 ये लेवल याद रखिए। ये अगर निकल के टिका मार्केट में 1:30 बजे के बाद, ओके दिन के 1:30 बजे के बाद, तो ये 26,000 के जितने भी कॉल राइटर्स हैं जो आपको यहाँ 2 करोड़ दिख रहे हैं, कल ये बढ़ेंगे भी, मॉर्निंग में बढ़ेंगे, ये जाएंगे 3 करोड़ तक, ये सारे होंगे ट्रैप और फिर ये करने आएंगे कवरिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे गामा ब्लास्ट आ सकता है और मार्केट एकदम से रॉकेट हो सकती है ऊपर की तरफ। ओके दोस्तों, ये थे आपके ऑप्शन चेन की बात। अब थोड़े लेवल्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की पहले बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी, निफ्टी में लॉन्ग कब जाना है? देखिए निफ्टी 25,860 इसके ऊपर टिकेगा, टिकेगा थोड़ा, एक कैंडल क्लोज होने दीजिए 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर अगर निफ्टी टिकेगा तो टारगेट 1 विल बी 25,910 टू 925, ओके, एंड टारगेट 2 विल बी 25,940 टू 970, इसके ऊपर 26,030। यही वो लेवल है जो अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन में बताया था, जिसके ऊपर कॉल साइड गामा ब्लास्ट की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए गामा ब्लास्ट तभी आता है जब कोई बड़ा लेवल निकलता है, बड़े राइटर्स फंसते हैं, तो जब ये लेवल निकलेगा तो आपके 25,900 के, 950 के, 26,000 के, ये सब ट्रैप होंगे, ये सब निकलने लगेंगे तो 26,050, 26,100 वो घबराना शुरू हो जाएंगे, वो भी अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से गामा ब्लास्ट आएगा। ओके, अब शॉर्ट, शॉर्ट निफ्टी को कब करना है? देखिए 25,780 टू 830 इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो शॉर्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा 25,700, ये क्या होगा? ये गैप फिल्ड हो जाएगा जो आज गैप अप हुआ है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। टारगेट नंबर 2 होगा मेरा
जो मैंने अभी आपको बताया था 25,550 टू 650, ये होगा। यहाँ पे आपकी 10, 20, 100 सारी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही हैं, और यह आपका बहुत बड़ा डिमांड जोन भी है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेवल गलती से टूटा तो बहुत ही तेजी से मार्केट नीचे जा सकती है, और ये लेवल गलती से निकला तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा सकती है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप ये भी बना सकते हैं, सिर्फ इन दो लेवल को देखें, आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। वरना लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आप यहाँ टेलीग्राम पे जुड़िए, लाइव ट्रेडिंग साथ में करेंगे, और जो भी पोजीशन होगी साथ में बनाएंगे, वो देखेंगे प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो देखा जाएगा तब की तब। ओके गाइस, इसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी इज ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन चेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बैंक निफ्टी में लॉन्ग कब जाना है, देखिए 60,700 टू 730 ये जोन निकलेगा तो लॉन्ग जाएंगे। टारगेट वन होगा हमारा 6850 टू 875, और टारगेट टू होगा हमारा ब्लू स्काई जोन। आप कोई भी ईएमए लगाइए 5, 10, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 21 ईएमए लगाइए और उसको ट्रेल करते रहिए। शॉर्ट बैंक निफ्टी में कब करना है, देखिए 60,450 टू 525 ये टूटेगा अगर, तो मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की सोचूंगा, कॉशियसली करूंगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। पहला टारगेट 6270 टू 340, एंड टारगेट टू विल बी 60,125। ये गैप फिल्ड हो जाएगा जो आज गैप अप के बाद बनी है पोजीशंस। ये लेवल्स हैं, क्लियर स्ट्रेटेजी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। और देखिए लेवल के पास जाके मार्केट का बिहेवियर देखना है, वो एग्जैक्टली कर क्या रही है। उस लेवल को निकाल के अच्छे से वॉल्यूम के साथ क्लोज हो रही है कैंडल, एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, तो वहां पे लॉन्ग बनाएंगे। ऐसे ही अगर कोई शॉर्ट की साइड देखेंगे, कोई बेयरिश कैंडल बनेगी लेवल तोड़ के नीचे की तरफ बनाएगी, तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। प्योर प्योर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होगी। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी थी, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठे थे भाई साहब हमारे, और मेरे ख्याल से प्रेस के लोग थे सामने उसके, तो कुछ वही सवाल जवाब हो रहे थे, तो उसी में उसने बोला कि मोदी लव्स ट्रम्प, और उसके बाद उसने बोला इफ आई वांट आई कैन डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये स्टेटमेंट दोस्तों, अब क्या है क्या नहीं है वो तो नहीं पता। अगर कोई हमारे देश के पीएम के बारे में, मोदी नहीं चाहे कोई भी हो, मोदी जी ना हो, कोई भी पीएम हो, उसके बारे में कोई भी फलाने देश का ऐसे बोलेगा, तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही खराब स्टेटमेंट है, बहुत गंदी स्टेटमेंट है। इसको बिल्कुल भी मैं कहते हैं ना टेकन अप नहीं करता। कुछ ना कुछ इंडिया को रिप्लाई करना चाहिए, ये बंदा मतलब हद से बाहर जा रहा है। और बिल्कुल जो मन में आता, पहले भी इंडिया को बोलता है इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, ये वो। तो ठीक है, या तो ऐसे लोगों को देखिए आप अवॉइड कर सकते हैं, या इनको कम से कम थोड़ा एक जवाब तो जरूर देना चाहिए, कंडेम तो जरूर करना चाहिए स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट का कुछ असर पड़ता है नहीं पड़ता, मार्केट पे देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और बाकी एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मार्केट इज वेरी रिस्की, यहाँ पे कुछ भी गारंटीड नहीं है। और जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।